एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे सब लोग दिल से। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, इतना बड़ा जनसमूह, दूर तक मेरी जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। आपके इस प्यार के लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी ठंड में आप सब लोग निकल के आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, 10 साल से आपने मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी दे रखी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और 10 साल से आपने अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी हमारे मेरे छोटे भाई अजय यादव को दे रखी है। हम दोनों मिलके पूरी तन मन धन से 24 घंटे लगे हुए हैं। कई काम करें, लेकिन एक बात तो मानोगे, बिजली 24 घंटे कर दी, हो गई कि नहीं हो गई बिजली 24 घंटे? जाती तो नहीं है। इन जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, 24 घंटे बिजली आती है। बड़ी बात हो गई कि नहीं हो गई? बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में। एक भी राज्य में, बीजेपी के एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, हर राज्य में 6-6। इनके उत्तर प्रदेश फोन करके पूछ लो, हरियाणा फोन करके पूछ लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं फोन करके पूछ लो जहां जहां इनकी सरकार है। बीजेपी कहीं 24 घंटे बिजली नहीं कर पाई। केवल पूरे देश में दिल्ली में 24 घंटे सरकार बिजली आती है। 5 तारीख को गलत बटन दबा दिया, अगर गलत बटन दबा दिया, कमल का बटन दबा दिया, तो देख लेना दिल्ली में बिजली गुल हो जाएगी। 24 घंटे बिजली किस किस को चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भैया झाड़ू का बटन दबा देना दोस्तों, भाइयों मेरे। झाड़ू का बटन दबाओगे तो 24 घंटे बिजली जाएगी, नहीं तो सबको इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा, जनरेटर खरीदना पड़ेगा। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आया पिछले महीने? जरा हाथ खड़े करके बताओ। सबके बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, सबके हाथ खड़े। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। भाई साहब, ये चमत्कार है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कम से कम 5,000 रुपए का बिल आता है हर एक का, भर भर के हजारों रुपए के बिल आते हैं। आप यहाँ पे इतने सारे लोग आज मेरे भाई बहन आ रखे हैं। आप में से कई लोग उत्तर प्रदेश के होंगे, कई लोग हरियाणा के होंगे, कई लोग राजस्थान के होंगे, बिहार के होंगे। अपने घर में फोन करके पूछ लेना कितने का बिजली का बिल आता है। 3,000, 4,000, 5,000। दिल्ली में फ्री बिजली है, और जिनका आता भी है बड़ी सस्ती, सस्ता कम बिल आता है दिल्ली में। भाई बैठ जा। अगर 5 तारीख को गलत बटन दब गया तो देख लेना, फिर कम से कम 5,000 रुपए की चपत लग जाएगी। हर महीने 5,000 बिजली का बिल आने लग जाएगा। इन लोगों ने कह दिया फ्री बिजली बंद करेंगे, बीजेपी वालों ने कह दिया इनकी सरकार बनी तो फ्री बिजली बंद करेंगे। अगर आपने उस दिन कमल का बटन दबा दिया तो 5,000 रुपए महीने का बिजली का बिल आएगा। है देने को घर में 5,000 रुपए महीना नहीं है ना, कहां से लाओगे? तो
तनख्वाह 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 की तनख्वाह कहां से लाएंगे? 5,000 रुपए महीना। तो झाड़ू का बटन दबाना। सरकारी स्कूल में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं? स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए? ये सरकारी स्कूल है, शानदार बन गए सरकारी स्कूल, है कि नहीं है? अच्छे कर दिए नहीं कर दिए? बच्चे खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। बच्चों को खूब पढ़ाना। मैं खुद बहुत पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, पढ़ाई की कीमत समझता हूं मैं, इसीलिए सबसे ज्यादा मैंने जोर पढ़ाई पे दिया, सबसे ज्यादा जोर मैंने स्कूल बनवाने पे दिया। अपने बच्चों को सारे जने अच्छा पढ़ाना, बड़ा आदमी बनाना, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा लो, फिर मैं कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा सबका, और उसके बाद आपके सबके बच्चों को रोजगार का भी इंतजाम करके दूंगा मैं। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जाके देख लो, फोन करके देख लो, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। टिन टप्पर में पड़े हुए सरकारी स्कूल, टाट पे चल रहे हैं सरकारी स्कूल, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत छू रही है, डेस्क है नहीं, टीचर पढ़ाते नहीं है, बुरा हाल है पढ़ाई का। दिल्ली में भी पहले ऐसे ही था। क्या आप चाहते हो अपने सरकारी स्कूल खराब हो जाए? आप चाहते हो ना आपके बच्चों का भविष्य बने? तो गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन मत दबा देना, बहुत खतरनाक बटन है कमल का बटन। अगर कमल का बटन दब गया, सारे सरकारी स्कूल फिर खराब हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल से ठीक करेंगे। झाड़ू का बटन दबाना, सरकारी स्कूलों को और अच्छा करेंगे, आपके बच्चों को और अच्छी पढ़ाई दिलाऊंगा। मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन गया अभी तक इलाज कराने? अच्छे है कि नहीं है मोहल्ला क्लिनिक? होने चाहिए नहीं होने चाहिए? दवाई ठीक मिलती है, पैसे तो नहीं लगते, डॉक्टर ठीक इलाज करता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे दिल्ली में। क्या आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? तो झाड़ू का बटन दबा दे। कमल का बटन दबाया तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। यहाँ इतनी सारी मेरी माँ बहनें आ रही हैं, बसों में कौन कौन यात्रा करती है मेरी माँ बहनें? जरा हाथ खड़े करके बताओ। बहन जी पैसे तो नहीं लगते, कंडक्टर पैसे तो नहीं लेता, फ्री है ना? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं बसों में महिलाओं की फ्री बस यात्रा नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? गलत बटन मत दबा देना, बीजेपी हो जाएगा। और 1 साल पहले तक दिल्ली में हर एक का पानी का बिल 0 आता था। इन्होंने पता नहीं मैं जब जेल गया क्या षड्यंत्र करा, पीछे से एलजी के साथ मिलके जब मैं वापस आया, कईयों के बिल, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 1 लाख का आ रहा है। किस किस के पानी के बिल गलत आए हुए? जरा हाथ खड़े कर दो। भरने की जरूरत नहीं है, भरना मत। सरकार बनने के बाद सबके पानी के बिल माफ करा दूंगा, 0 करा दूंगा। अब सरकार बनने के बाद सबसे पहले महिलाओं की 2100 रुपए वाली योजना लागू करेंगे, हर महिला को 2100 रुपए देने की। जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया वो कार्ड मिला होगा, वो कार्ड संभाल के रखना। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो चिंता न करो, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा चालू करेंगे, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो भी करा लेना। हर महिला को 2100 रुपए महीने देना शुरू करेंगे, इसी से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। जितने मेरे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को चिंता रहती है बीमार हो गए तो क्या होगा, उनको मैं कहना चाहता हूं जब तक आपका बेटा केजरीवाल जिंदा है आप चिंता मत करना, आपका बेस्ट इलाज कराऊंगा। भगवान ना करे आप बीमार पड़ो, लेकिन बीमार पड़े तो चाहे प्राइवेट में कराना पड़े चाहे सरकारी में कराना पड़े, आपका बेस्ट इलाज करा के दूंगा मैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन कौन है भाई? तो जैसे महिलाओं का बस का सफर फ्री है, स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री कर देंगे।
और दिल्ली मेट्रो में 50% कंसेशन देंगे आपको। किराएदार कौन कौन है? सारे किराएदार हैं। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, लेकिन मेरे को कई किराएदार भाइयों ने बताया कि उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो मैंने अब सिस्टम बना लिया, जितने हमारे किराएदार भाई हैं उनको भी जीरो बिजली का बिल और जीरो पानी का बिल उनका भी आया करेगा। कई जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, कई जगह सीवर चौक पड़े हैं, है कि नहीं है? चिंता मत करना। जब इन्होंने मेरे को जेल भेजा, पता नहीं पीछे से इन्होंने क्या करा। अब मैं जयेश यादव जी की ड्यूटी लगा रहा हूं। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर सारे सीवर की सफाई करा दूंगा, सारे चौक सीवर। कई जगह इतने बदमाश है ये लोग, सीवर में इन्होंने सीमेंट के कट्टे डाल दिए जनता को तंग करने के लिए, जनता परेशान हो। कई जगह सीवर में इन्होंने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। तो कई जगह तो मैंने सफाई करा दी, लेकिन अब चुनाव के बाद 1 महीने में जहां जहां सीवर की समस्या, सारे चौक सीवर ठीक करा दूंगा, सारे सीवर की सफाई करा दूंगा, चिंता न करें। और जितनी सीवर की लाइनें पुरानी हो गई उनको 1 साल के अंदर सारी पुरानी लाइनें बदलवा के नई सीवर की लाइनें डलवा देंगे। कई सालों से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं खुले। कई गरीब लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ। चुनाव के बाद राशन कार्ड खोल देंगे, जिन जिन भाइयों के राशन कार्ड नहीं बने राशन कार्ड बनवा देंगे। बहुत अच्छा। और जितने अपने बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, कौन कौन बेरोजगार है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी पूरी टीम को बोल दिया। मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। उन लोगों की तरह अनपढ़ नहीं है हम। आतिश जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, सतेंद्र जैन है, सौरभ भारद्वाज है, संजय सिंह है, राघव चड्डा है। मैंने अपनी पूरी टीम को बोला है कि भाई दिल्ली के लिए एक प्लान बनाओ, ऐसा प्लान बनाओ कि दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। हमारे घर में पढ़ लिख के घर बैठे बच्चे। और एक और बड़ी खुशखबरी है, हर एक के घर में 24 घंटे साफ पानी पहुंचाएंगे। आपको लग रहा होगा केजरीवाल झूठे वादे कर रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है दिल्ली में। राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर कॉलोनी है, वहां पे 24 घंटे पानी आना शुरू हो गया और बिल्कुल टूटी से साफ पानी आता है। जैसे 24 घंटे बिजली आती है ना, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे 24 घंटे पानी आने लग गया। आरओ की जरूरत नहीं पड़ती, फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती, चौथी मंजिल तक जाता है पानी, पंप की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो राजेंद्र नगर की एक कॉलोनी में शुरू हुआ है, अब पूरी दिल्ली के अंदर हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम कर दिया। लोग मेरे से पूछते हैं केजरीवाल जी बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, पैसा कहां से आएगा? ये बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा है, पैसा कहां? मैंने कहा था बिजली फ्री कर दूंगा, कर दी ना। मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, कर दिया। मैंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, इलाज फ्री कर दूंगा, कर दिया। मैंने कहा था शानदार स्कूल बनवाऊंगा, बना दिए। मैंने कहा था शिक्षा फ्री करूंगा, कर दी। मैंने कहा था महिलाओं का बस का सफर फ्री करूंगा, कर दिया। ये भी कर दूंगा। 2100 रुपए का भी इंतजाम कर दूंगा। महिलाएं चिंता ना करें, मेरी माँ बहनें चिंता ना करें। और मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, आपके लिए भी, बीजेपी की महिलाओं के लिए भी कर दूंगा। मैं सबके लिए 2100 का इंतजाम करूंगा।
मत रखो, कहां से पैसा आएगा तुम क्यों चिंता करते हो? केजरीवाल है ना, कर देगा, सब कर देगा, सारा इंतजाम कर देगा। अच्छा, देख बड़ी चिंता वाली बात है, बीजेपी ने ऐलान करा है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो ये सारी चीजें बंद कर देंगे। उन्होंने कहा है, उनके एक नेता ने टीवी में आके बोला फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए, इससे लोगों को गंदी आदत पड़ती है, फ्री बिजली बंद कर देंगे। उन्होंने कहा फ्री बस की यात्रा क्यों दे रखी है महिलाओं को, महिलाएं बिगड़ जाती हैं, फ्री महिलाओं की यात्रा बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, फ्री पानी बंद कर देंगे। तो अब ये देख लो, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो ये 5 बड़ी बड़ी सुविधाएं जो आपको मिल रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज और फ्री महिलाओं की बस यात्रा, ये 5 चीजें बीजेपी ने ऐलान कर दिया, ये 5 बंद कर देंगे। इससे आपको कितना नुकसान होगा मैं बता देता हूं, समझा देता हूं। फ्री बिजली बंद हो गई तो कम से कम मान के चलो 5,000 रुपए महीने का बिजली का बिल आएगा। सरकारी स्कूल अगर बंद हो गए, राजस्थान में भी इनकी सरकार बनी है बीजेपी की, 850 सरकारी स्कूल बंद कर दिए बनते ही। दिल्ली में तो 1000 ही स्कूल है, 1000 स्कूल तो ये 2 दिन में बंद कर देगा। सरकारी स्कूल बंद हो गए तो बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा, और प्राइवेट में मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी 5,000 रुपए तो एक बच्चे के लगे जाते हैं। गलत नहीं क्या? 2 बच्चों के 10,000 रुपए महीना, 10,000 बच्चों के स्कूल की फीस, 5,000 रुपए बिजली का बिल। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए तो कहां जाओगे? प्राइवेट में जाना पड़ेगा। एक छोटी सी बीमारी हो जाए, प्राइवेट में चले जाओ, डॉक्टर 700-800 रुपए फीस रखवा लेता है, दवाइयों का अलग, टेस्ट का अलग, 2-2,500 रुपए कहीं नहीं गए छोटी सी बीमारी के, और महीने में 2 बार डॉक्टर के जाना पड़ जाए, 5,000 रुपए इलाज के हो गए। महिलाओं का बस का सफर फ्री बंद हो गया, 2,500 रुपए बस का किराया हो गया। पानी अगर फ्री बंद हो गया, 2,500 हो गया, सारा मिला के 25,000 रुपए का नुकसान होगा हर महीने। फ्री बिजली 5,000 रुपए, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे 10,000 रुपए, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे 5,000 रुपए, फ्री बस बंद हो जाएगी 2,500 रुपए, पानी फ्री बंद हो जाएगा 2,500, टोटल मिला के 25,000 रुपए का नुकसान होगा अगर कमल का बटन दबा दिया तो। है 25,000 देने को? इतने अमीर हो क्या? अरे इतनी तो तनख्वाही नहीं है अपनी। किसी की 20,000, किसी की 30,000, किसी की 40,000, किसी की 50,000, कहां से आएंगे इतने पैसे 25,000 रुपए महीना देने को? गलत बटन मत दबा देना, झाड़ू का बटन दबाना, ये सारी सुविधाएं जारी रहेंगी, और भी 2100 रुपए भी शुरू हो जाएंगे मिलने, और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, और ज्यादा जनता के लिए काम करेंगे। अब एक चीज समझ के जाना, आज ये बड़ी पते की बात है। मैं सोच रहा था, आम आदमी पार्टी इतने काम कर रही है जनता के लिए, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, सीवर, बीजेपी ये बंद क्यों करना चाहती है? बीजेपी फ्री बिजली बंद क्यों करना चाहती है? बीजेपी फ्री पानी बंद क्यों करना चाहती है? मैं बताता हूं क्यों करना चाहती है। बड़ा खतरनाक षड्यंत्र है। आप में से कौन कौन टैक्स देता है? जरा हाथ खड़े करो। कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे, उनको लगता है वो टैक्स नहीं देते। एक भिखारी भी टैक्स देता है, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब आप बाजार जाते हो ना, एक भिखारी जब बाजार से माचिस खरीद के लाता है, माचिस पे जीएसटी लगता है। आप बाजार से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, खाने पीने के मसाले खरीदते हो, जितने खाने पीने की चीजें खरीदते हो, पेन खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, किताब खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो आप, उस पे जीएसटी लगता है और तरह तरह के टैक्स लगते हैं। ये सारा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में आता है। इस सरकारी खजाने से जितना आपका पैसा दिल्ली के सरकारी खजाने में आता है,
वो सारा पैसा मैं आपकी सुविधाओं पे खर्च करता हूँ, आपकी बिजली फ्री कर देता हूँ, आपका पानी फ्री कर देता हूँ, आपके लिए स्कूल बना देता हूँ, आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बना देता हूँ, आपके लिए सड़कें बनाता हूँ, आपके लिए सीवर की पाइपलाइन बिछाता हूँ, आपके लिए दिल्ली मेट्रो बनाता हूँ, नई नई बसें खरीदता हूँ। ये सारा सरकारी खजाने का पैसा, एक एक पैसा मैं ईमानदारी से दिल्ली की जनता पे खर्च करता हूँ। और जितना सरकारी खजाना, जितना सरकारी पैसा बीजेपी की सरकारों के पास जाता है, वो सारा सरकारी खजाना अपने अमीर दोस्तों को दे देते हैं। कैसे देते हैं? इन्होंने सिस्टम बना रखा है। पहले अपने अमीर दोस्तों को, अरबपति दोस्तों को, नाम पता है ना आपको कौन है? वही 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 जोर से बोल दो जरा। उनको सारा पैसा दे देते हैं। पहले उनको कर्जा देते हैं, 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का कर्जा दे देंगे, और 3-4 साल के बाद उसका कर्जा माफ कर देते हैं, तो सारा पैसा उसका हो गया। जैसे एक अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, अभी खबर आई थी थोड़े दिन पहले, एक अमीर अरबपति दोस्त को इन्होंने 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। कितना कितना? जोर से बोलो। 47,000 करोड़ का कर्जा दिया, और कुछ साल के बाद अभी थोड़े दिन पहले 46,000 करोड़ माफ कर दिया। 46,000 करोड़ एक ही आदमी को दे दिए, फ्री में दे दिए उसको। 46,000 करोड़ रख ले। एक और आदमी को 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ माफ कर दिए। ये क्या चल रहा है इस देश में? ये क्या चल रहा है? सीधे डाका डाल रहे हैं, लूट मचा रखी है। मैंने दिल्ली में अपनी मां बहनों का बस का किराया माफ करा, 400 करोड़ रुपए लगे। बस 400 करोड़ रुपए में मैंने सारे मां बहनों का कर्जा माफ कर दिया, मैंने किराया माफ कर दिया। आपकी मैं बिजली माफ करता हूं, केवल 3,000 करोड़ रुपए लगते हैं। और ये मेरे को गाली देते रहते बीजेपी वाले, केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है, फ्री फ्री। अरे तुमने 47,000 करोड़ एक आदमी के माफ कर दिए, वो फ्री नहीं है क्या? सारा पैसा लुटा रहे हैं। पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकारों ने 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए 400 लोगों के। 400 लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। मेरे तो सिर चकरा गया। अब आपको ये तय करना है, आप मालिक हो इस देश के, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। आपको ये तय करना, ये सरकारी खजाने की गंगा दिल्ली में जनता की तरफ बह रही है, और बाकी राज्यों के अंदर ये अमीरों की तरफ बह रही है। अगर आपने गलती से इनकी सरकार बना दी, तो दिल्ली सरकार का भी सारा खजाना जनता के ऊपर नहीं जाएगा। फ्री बिजली बंद, फ्री पानी बंद, फ्री बस यात्रा बंद, मोहल्ला क्लिनिक बंद, सरकारी स्कूल बंद, सारा पैसा उठा के ये अमीरों को दे देंगे। इसलिए ये दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए ये फ्री बंद करना चाहते हैं। अच्छे से समझ लो, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अरबपति खरबपति लोगों की पार्टी है। यहाँ पे झुग्गी वाले भी होंगे, उनके लिए भी बता दूं, इनकी नजर आपकी झुग्गी के ऊपर है। अगर गलती से झुग्गी वालों ने इनको वोट दे दिया, ये सारी जमीन आपके 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़वा देंगे, और ये सारी जमीन अपने अरबपति दोस्तों को दे देंगे। बंबई में धारावी का नाम सुना है आप लोगों ने? धारावी झुग्गी बस्ती है, वहां का एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है एशिया की धारावी। वहां की सारी जमीन उठा के इन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी, सारी जमीन, है ना? वो उसी को उन्होंने सारी जमीन उठा के अपने एक दोस्त को दे दी। अगर ये गलती से आ गए, झुग्गी वाले
ये सारी जमीनें उठा के अपने दोस्त को दे देंगे, ये कभी मत कर देंगे। जब तक केजरीवाल जिंदा है आपके सर से छत नहीं उठने देंगे। आपके लिए मैं पक्के मकान की इंतजाम करूंगा, लेकिन जब तक पक्के मकान नहीं बनते, खबरदार अगर किसी ने आपके झुग्गी तोड़ी तो मैं झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा जब तक। अब एक चीज है, पिछली बार 70 में से 62 सीट दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आई थी, 8 सीट बीजेपी की आई थी। उन 8 सीटों में जाके देख लो, लक्ष्मीनगर, करावल नगर, विश्वास नगर, गांधीनगर, जहां जहां इनकी बीजेपी वालों की सीट आई थी, बुरा हाल हुआ पड़ा उनको बनने के लिए। क्यों? इन 8 बीजेपी के एमएलए 5 साल मेरे से लड़ते रहे, मेरे को खाली देते रहे, काम एक नहीं था। मैंने कई बार बोला इन बीजेपी वालों को, मैंने कहा मेरे से लड़ रहे हो, काम तो करा लो, अपने इलाके में थोड़े 2-4 मोहल्ला क्लिनिक बनवा लो, बोले ना। मैंने कहा सड़कें ठीक करा लो, बोले ना। मैंने कहा सीवर ठीक करा लो, बोले ना। मैंने कहा थोड़ी सफाई करा लो, बोले ना। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे में, बोले ना आपको क्रेडिट आपको मिल जाएगा। मैंने कहा यार सारा क्रेडिट तुम लेना, जनता को क्यों दुखी कर रखा है? जनता तो दुखी हो गई, जनता तो दुखी हो गई। अगर आपने यहाँ पे, अब पूरी दिल्ली में ये बात तो पक्की हो रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही? लोग कह रहे हैं 2-4 सीट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। अगर सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है तो एमएलए भी आम आदमी पार्टी का बना देगा, सारे काम कराएगा। कुछ 2-4 लोग यहाँ पे कांग्रेस भी कर रहे हैं। कांग्रेस को वोट देके वोट क्यों खराब कर रहे? कांग्रेस ने तो जीतना नहीं है, वोट काटेगी बस। अंदर खाने कांग्रेस की और बीजेपी की सेटिंग हो गई है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे कि दिल्ली की तरक्की करनी है, इसलिए मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कभी किसी को वोट मत देना, जिताने के लिए वोट देना। आम आदमी पार्टी आपके लिए काम करेगी। कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत करना। मैं आप सब लोगों को, मैं कांग्रेस वालों को बोलना चाहता हूं, मेरे भाइयों को, देखो जी, मैं सबको ये कहता हूं, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी, मैं एक इंजीनियर हूं, 12 साल हो गए राजनीति में, आज तक राजनीति करने नहीं आई मेरे को। मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियर था, इंजीनियर रहूंगा। मेरे से बिजली ठीक करा लो, मेरे से पानी ठीक करा लो, मेरे से सड़कें बनवा लो, स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, शानदार बना दूंगा। मेरे से कहो गाली गलौज करो, राजनीति करो, पॉलिटिक्स करो, मेरे को नहीं आती भाई, पॉलिटिक्स तुमको नहीं आ रहा, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। तो मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आया, मैं दिल्ली की तरक्की करने के लिए आया हूँ, आपके परिवार की तरक्की करने के लिए आया हूँ, आपके परिवार को, आपके बच्चों को भविष्य देने के लिए आया हूँ। तो जितने मेरे कांग्रेस के भाई हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि हम सारा वोट बीजेपी को शिफ्ट करा देंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का वोट कैसे शिफ्ट करा दोगे? ये तुम्हारे गुलाम है क्या? ये ऐसे ही शिफ्ट करा दोगे? मैं मेरे कांग्रेस के भाइयों को कहना चाहता हूं, वोट डालने के पहले अपने बच्चों की तरफ देखना, अपने घर की तरफ देखना। काम तो केजरीवाल ही आएगा, ये ना कांग्रेस ही काम आने वाली, ना बीजेपी में काम आने वाली। आपके बच्चों को भविष्य तो केजरीवाल देगा, आपके आपके घर का बजट भी केजरीवाल ही ठीक करेगा, बिजली भी 24 घंटे केजरीवाल देगा, आपकी बिजली भी फ्री केजरीवाल करेगा, आपके घर के लोगों का इलाज भी केजरीवाल कराएगा,
फिर क्यों कांग्रेस कांग्रेस को रखी है? इधर ही दे दो ना वोट। ऐसे ही मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, क्यों बीजेपी बीजेपी बजा रखी है? सारे इधर ही दे दो ना वोट। सबके लिए काम करूंगा, मेरे कोई बीजेपी नहीं है, मेरे लिए कोई कांग्रेस नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं। मेरे लिए सारे 2 करोड़ लोग मेरे अपने हैं, सारे जने अपने हैं। और एक मैं अपनी माँ बहनों की ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कई सारी मेरी माँ बहनें आई हैं। एक सर्वे आया है, उसके मुताबिक दिल्ली में 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। लगभग सारी महिलाएं आम आदमी। क्यों? घर तो महिलाओं को चलाना होता है, महिलाओं को पता है कि कैसे घर का खर्चा कितना मुश्किल से चलता है। काम तो केजरीवाल ही आएगा, बच्चों के लिए हमारे स्कूल बना दिए, बिजली ठीक कर दी। महिलाएं घर चलाती है, महिलाएं बच्चों को पालती है, तो सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। ये मर्द भटक जाते हैं, कोई कांग्रेस की तरफ, कोई बीजेपी की तरफ, कोई कहीं कोई कहीं। मैं सारी महिलाओं की ड्यूटी लगा के जा रहा हूं, अपने अपने घर के मर्दों को बिठा के समझाना चाहिए। मर्दों को बोलना काम केजरीवाल आएगा और डांट के बोल देना खबरदार दूसरा बटन दबाया तो। अगर महिलाएं बोलेंगी तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं है जो इधर से उधर हो जाए। एक अंत में बात कहना चाहता हूं जो बड़ी तकलीफ देती है, ये बीजेपी वालों ने गंदी राजनीति की हद कर दी, हद कर दी उन्होंने। हमारे यहाँ दिल्ली में पीने का पानी हरियाणा से यमुना से आता है और यूपी से गंगा से आता है। हरियाणा से हमारा जो पानी आता है उसमें हरियाणा वालों ने, हरियाणा की सरकार ने अमोनिया नाम का जहर डाल के भेज दिया। अगर वो पानी पीने के लिए घर घर में गलती से चला जाता, पता नहीं कितने लोग बीमार पड़ जाते, कितने लोग मर जाते। ये तो हमें पता चल गया, हमने सारा पानी डाइवर्ट कर दिया, हमने आपके घर तक नहीं आने दिया। लेकिन दोस्तों ये तो गलत बात है ना, ऐसी राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना। हम कोई आपस में दुश्मन थोड़ी हैं। हरियाणा भी अपना देश है, दिल्ली भी अपना देश है, बीजेपी भी अपने देश की है, कांग्रेस भी अपने देश की है, आम आदमी पार्टी भी अपने देश की है। अरे एक दूसरे को मारने पे क्यों चले हुए हो, एक दूसरे को बीमार क्यों कर रहे हो? ये तो हम लोगों ने पानी डाइवर्ट कर दिया, नहीं तो पता नहीं दिल्ली में कितने लोग बीमार पड़ जाते। मैं जब तक कोई चिंता मत करना, आप लोगों को गंदा पानी नहीं पीने दूंगा, गंदा पानी नहीं भेजूंगा किसी हालत में। आप लोगों को जहरीला पानी आपके घर में भेजूंगा। और फिर से अंत में एक बार कहना चाहता हूं, गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। भारत माता की